आपके अनुसार क्या अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर खून, पीड़ा और विनाश के अलावा कुछ नहीं बचा था। कौरवों की पराजय हो चुकी थी और पांडवों ने धर्म की स्थापना की। परंतु एक योद्धा ऐसा था जो इस हार को स्वीकार नहीं कर पाया। वो था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। वो जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे रोग, भूख, मृत्यु और भय से बचाती थी। विनाश का आरंभ जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब अश्वत्थामा क्रोध, अपमान और बदले की आग में जल उठा। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें उसने सोते हुए मारा। लेकिन यही नहीं रुका। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, एक गर्भवती स्त्री उत्तरा पर, जिससे अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित मर जाए। श्रीकृष्ण का श्राप। भगवान श्रीकृष्ण ने परीक्षित को पुनर्जीवित किया और अश्वत्थामा को शाप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। तुझे न मृत्यु मिलेगी, न चैन। तेरा घाव कभी नहीं भरेगा। तेरी मणि मैं छीन लूंगा। तू अकेला तड़पता हुआ भटकेगा जब तक कलयुग समाप्त न हो। उसके माथे से मणि निकाली गई, जिससे वह दर्द और पीड़ा में चला गया। अमरता और आज की कहानी। अब प्रश्न उठता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वो अभी भी इस धरती पर घूम रहा है? इतिहास और गवाहियां कहती हैं, हाँ। ऐतिहासिक और आधुनिक गवाहियां। एक, दामोदर, 1911, मध्य प्रदेश। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक अजीब आदमी हर रात उनके क्लिनिक आता था। उसके माथे पर घाव था जो कभी नहीं भरता। वह संस्कृत में बोलता, बहुत कम भोजन करता और इलाज के बाद गायब हो जाता। 2, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। साधुओं और ग्रामीणों के अनुसार एक लंबा चुप साधु कभी कभी मंदिरों में आता है। वो रात के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, किसी से बात नहीं करता और अचानक चला जाता है। 3, चंद्रपुर जंगल, महाराष्ट्र। वन अधिकारी और आदिवासी कई बार एक अज्ञात पुरुष को ध्यान में बैठे देख चुके हैं। वो न बूढ़ा होता है, न किसी से बात करता है, पर उसका माथा हर बार खून से सना होता है। 4, तपकेश्वर महादेव गुफा, देहरादून। यहाँ के साधु कहते हैं कि सुबह 4 बजे एक रहस्यमयी व्यक्ति गुफा में आता है, शिवलिंग पर अभिषेक करता है और चुपचाप चला जाता है। कब मिलेगा मोक्ष? कहते हैं, कलयुग के अंत में, जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार प्रकट होंगे, तब अश्वत्थामा को मोक्ष मिलेगा। तब उसकी पीड़ा समाप्त होगी। क्या यह सच है? कोई सी नहीं, पर हर युग में, हर पीढ़ी में उसे देखने वाले मिलते हैं। एक ऐसा इंसान जो ना बूढ़ा होता है, जिसका घाव कभी नहीं भरता, जो संस्कृत में बोलता है और जो गायब हो जाता है। जब आप अगली बार नर्मदा किनारे, शिव मंदिर या जंगल की शांति में हो और आपको कोई चुप साधु, घायल माथे वाला व्यक्ति या कोई अनजान राहगीर दिखे, तो ध्यान से देखिएगा। शायद वो अश्वत्थामा हो। अगर आपको ये सच्ची कहानी अद्भुत लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। एक लाइक से हमें हिम्मत मिलती है और सब्सक्राइब से आप तक अगली रहस्यमयी कहानी पहुंचती है। आपके अनुसार क्या अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? कमेंट करके जरूर बताएं।